नमस्ते और स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर पवन शाहने और मेफ्लावर क्लिनिक के यूट्यूब चैनल पे मैं आपका स्वागत करता हूं। प्लास्टिक सर्जरी के 20 साल के अनुभव के साथ मैं यहां पे आपको कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताने के लिए आया हूं कि जिससे अक्सर लोग परेशान रहते हैं। आज हम बात करेंगे एक्सिलरी ब्रेस्ट टिश्यू और एक्सिलरी फैट पैड की। इसे आम भाषा में आर्मपिट बल्ज या बगल का उभार भी कहते हैं। तो सबसे पहले ये समझें कि ये दो अलग अलग चीज़ें हैं जो एक जैसे दिखती है। एक्सिला यानी कि आपकी बगल आर्मपिट में ये एक्स्ट्रा टिश्यू दो रूप में हो सकता है। पहला एक्सिलरी फैट पैड, ये सीधे सीधे शब्दों में एक्स्ट्रा चर्बी है। ये आम तौर पर वजन बढ़ने या सिर्फ जेनेटिक्स की वजह से भी होती है। ये आपके मेन ब्रेस्ट टिश्यू से जुड़ा हुआ नहीं होता, सिर्फ एडिपोज टिश्यू होता है, मतलब सिर्फ चर्बी होती है। ये बहुत नरम और एकदम लचीला होता है। दूसरा होता है एक्सेसरी एक्सिलरी ब्रेस्ट। तो एक्सिलरी ब्रेस्ट जो है ये इसको हम पॉलीमेस्टिया भी बोलते हैं। ये असल में अच्छा सा एक ब्रेस्ट ग्लैंडुलर टिश्यू होता है जो जन्म से ही होता है। इसमें वो सभी चीज़ें हो सकती है जो आपके नॉर्मल ब्रेस्ट में होती है। डक्ट्स और लोब्यूल्स भी होते हैं। इसीलिए हार्मोनल चेंजेस के दौरान जैसे पीरियड्स, प्रेगनेंसी या ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे ये सूज जाता है, इस पर स्वेलिंग आ जाती है, कभी कभी दर्द भी हो सकता है। ये बहुत ज़्यादा मतलब नॉर्मल चर्बी के हिसाब से थोड़ा डेंस रहता है और ये फ़र्क अपने को जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे फैट पैड नरम रहेगा और ये थोड़ा सा घना रहेगा या तो डेंसिटी इसकी ज़्यादा रहेगी। और इसमें बाकी ब्रेस्ट ग्लैंड की तरह ही बीमारियां भी हो सकती है, जैसे कि सिस्ट होना, फाइब्रोसिस्टिक डिसीज होना या दुर्लभ मामलों में कैंसर भी हो सकता है। मेरे पास आने वाले मरीज़ इस उभार से लेके या बल्ज से लेके बहुत बार शर्मिंदा रहते हैं, सेल्फ कॉन्शियस रहते हैं। तो उनको कुछ कपड़े पहनने में तकलीफ होती है, किसी किसी को पेन भी रहता है, मगर घबराइए नहीं अभी, क्योंकि इसका इलाज पूरी तरह संभव है। इलाज से पहले सही निदान या डायग्नोसिस करना जरूरी है। सबसे पहले हम मेन टिश्यू को फिजिकली एग्जामिन करते हैं। अगर हमको शक होता है कि अगर ग्लैंडुलर टिश्यू है तो हम कभी अल्ट्रासाउंड या मैमोग्राफी करके भी ये देख सकते हैं कि किस तरह से दोनों में कंपैरिजन है। अब हम सोल्यूशन की बात करते हैं। अगर फैट पैड है तो सबसे अच्छा तरीका है लाइपोसक्शन। ये एक मिनिमली इन्वेजिव प्रोसीजर है। छोटे से इंजेक्शन से हम लोग पतली कैनुला, एकदम छोटा सा ट्यूब डाल के एक्स्ट्रा चर्बी को जेंटली सक्शन कर लेते हैं। स्कार्स बहुत ही छोटे होते हैं और छुपाए जा सकते हैं और पता भी नहीं चलता है। अगर ट्रू एक्सिलरी ब्रेस्ट टिश्यू है, मतलब ब्रेस्ट ग्लैंड उसके अंदर में, तब लाइपोसक्शन और सर्जिकल एक्सिजन दोनों का कॉम्बिनेशन करना पड़ता है। क्योंकि इसमें ग्लैंडुलर टिश्यू काफ़ी नहीं होता, हम लाइपो के साथ छोटे छोटे इंसिजन से ही डेंस ग्लैंडुलर टिश्यू को ध्यान से निकालते हैं। हमारा मकसद इसमें यह होता है कि सारा प्रॉब्लमेटिक टिश्यू हट जाए और सबसे नेचुरल कंटूर बन जाए, और जो स्कार है उसको अपन नेचुरली जो स्किन की फोल्ड रहती है वो फोल्ड में छुपाए जा सके। अब इसके बाद में हम बात करते हैं रिकवरी के बारे में। रिकवरी आमतौर पर सीधी होती है, स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है। आपको कुछ दिनों तक सूजन या ब्रूजिंग रह सकती है। सर्जिकल एक्सचेंज के बाद आपको कॉम्प्रेशन गारमेंट पहनना पड़ता है एक्सिला में। ज़्यादातर लोग कुछ ही दिनों में हल्के फुल्के काम और कुछ ही हफ्तों में भारी भरकम काम भी शुरू कर सकते हैं। ये याद रखिए कि हर मरीज़ अलग होता है। मेरा अनुभव मुझे सिखाता है कि सबसे बेहतर इलाज आपके स्पेसिफिक एनाटॉमी और ज़रूरतों को ध्यान रखकर उसके हिसाब से मॉडिफाई करते हैं और उसके हिसाब से अपन अपना सर्जरी या ट्रीटमेंट प्लान करते हैं। तो हम सिर्फ आपकी अपीयरेंस से नहीं बल्कि आपका आत्मविश्वास भी बढ़ाना चाहते हैं और वो कर सकते हैं। अगर आप इस उभार से या एक्सिलरी ब्रेस्ट टिश्यू से या बल्ज से आप परेशान हैं, आर्मपिट फैट से, तो सही सलाह लेने के लिए देर ना करें। एक प्रोफेशनल कंसल्टेशन का पहला कदम ही बेहतर ज़िंदगी की तरफ। धन्यवाद और आपको शुभ दिवस। आपका ख्याल रखें। धन्यवाद।